My lord, in continuation with my senior's argument, I'll be arguing in 2.1, that is Sonu Rastogi, CRA 7389. Where is Mr. Khare? He'll be coming, room 10, my lord. He'll be coming in 5 minutes. और भी है, दूसरा केस है कोई? यही है? There is no other case. There's one connected matter, my lord, हाँ, in this appeal only. वो किसकी है? Ved Prakash Tiwari. वेद प्रकाश। वेद प्रकाश है, क्या रोल है? मतलब पॉइंट टू पे दोनों एक साथ आ सकते हैं। तो पटना के टाइम पे मतलब आई एम अपीयरिंग फॉर वेद प्रकाश। मतलब वेद प्रकाश कोर्स में हूँ सर। Ved Prakash's case and Sonu's case are more or less same or different. डिफरेंट मेलॉड हमें मेमोरेंडम के आधार पर इसमें एक्यूज बनाया गया है मेलॉड। और सोनू को? सोनू को उसका 161 में आया सर, जो इंजोर्ड है लक्ष्मी 25% बर्न हुई है मेलॉड, अच्छा, उसके आधार पे आया मेलॉड में। तो 27 का स्टेटमेंट किसका है? 27 का मेलॉड सोनू रस्तोगी एंड दीक्षा। नहीं, वेद प्रकाश का नहीं है, मेमोरेंडम भी नहीं है मेलॉड, और ना कोई वेद प्रकाश को इम्प्लीकेट कैसे किया है? इनके मेमोरेंडम के आधार पर सोनू के? सोनू और दीक्षा दोनों। अच्छा, तो सोनू के मेमोरेंडम से क्या रिकवर हुआ है? सर मोबाइल हुए हैं सर, और वो कुप्पी है सर एक पेट्रोल की। दो चीज जब्ती है सर उससे। क्या जब? एक मोटरसाइकिल है सर, बजाज पल्सर है, किसकी कॉपी? रेड रंग की। अच्छा, मोबाइल और वो कैन उसका पेट्रोल का? मोटरसाइकिल जब्ती है सर इससे, बजाज पल्सर। तो उसमें इन्होंने कहा है कि उसमें आया कि इस गाड़ी से हमने घटना को अंजाम दिया, ऐसा मेमोरेंडम में आया सर उसमें। अच्छा, हाँ। ये भी हमारे साथ था। हाँ, ये और दीक्षा रस्तोगी ने भी सर कन्फेस किया है, दोनों ही के मेमोरेंडम घटना के बारे में मैं पढ़ देता हूँ सर। सोनू रस्तोगी के सर एग्जिबिट है क्या? हाँ एग्जिबिट है सर, P6 है 27 स्टेटमेंट जी, एग्जिबिट है P6। मैं पढ़ देता हूँ सर। मैं साहबगंज जिला चंदौली उत्तर प्रदेश का रहने वाला हूँ तथा साहबगंज मोबाइल रिपेयरिंग की दुकान करता हूँ। मेरे पड़ोस में प्रद्युमन रस्तोगी अपने परिवार नाती पोतों के साथ रहते हैं। आज से करीब 6-7 महीने पहले की बात है। प्रद्युमन रस्तोगी मुझे अपनी बहू का लैपटॉप सुधारने के लिए अपने घर बुलाकर ले गए थे। मैंने उनके घर जाकर उनकी बहू दीक्षा रस्तोगी का लैपटॉप सुधारा था। वापस जाते समय दीक्षा ने मेरा मोबाइल नंबर लिया था। मेरे मोबाइल नंबर सो एंड सो पर दीक्षा से बातचीत का सिलसिला चालू हुआ और धीरे धीरे कुछ ही दिनों में मेरे दीक्षा से अवैध संबंध हो गए। वह मुझे अपना पति मानने लगी थी, मैं भी उसकी जरूरतें पूरी करता था। इसी बीच मैंने दीक्षा की पहचान अपने जिगरी दोस्त वेद प्रकाश तिवारी से भी करा दी थी। दीक्षा की पुत्रियां भी सोनू पापा कहने लगी थी, सोनू रस्तोगी को सर उसको पापा बोलने लगी थी। दीक्षा का पति रोज वैली चिट फंड कंपनी में धोखाधड़ी में फंसने, बैंक बंद होने की वजह से गांव वालों की नजर से बचने घर छोड़कर इधर उधर भागकर काम रहता था सर। ये चिट फंड कंपनी में सर इसने बहुत सारा घोटाला किया था तो कंपनी बंद हो गई थी सर। मैं चोरी छिपे दीक्षा के घर जाकर उससे मिलता जुलता था। जिस पढ़ते रहिए, कंटिन्यू सर। सर बोल रहे हैं कि मैं कर दूं। जिसकी जानकारी आसपास के लोगों और प्रद्युमन प्रसाद को हो गई थी, जिससे प्रद्युमन प्रसाद ने अपने लड़के रामराज व बहू दीक्षा तथा दोनों The distinguishing feature is that you have been implicated on his 27 statement. यस माय लॉर्ड। That is all. और भी कुछ है कोई डिस्टिंग्विशिंग? और भी कुछ नहीं है सर इसमें। जो PW12 है मैं सर उसका भी बता देता हूँ मानने वाले को, जो इंजोर्ड है सर। इसका 161 में सर
हुआ था उसमें भी हमारा नाम नहीं आया था सर। 161 में पढ़ा देता हूँ। उसमें किसका नाम आया? उसमें सिर्फ दीक्षा और सोनू का है। मैं मैरिड माइलर। सोनू का नाम है। 161 दीक्षा का इसका लक्ष्मी का सर। 161 में कोर्ट स्टेटमेंट में क्या आया? कोर्ट स्टेटमेंट में आया है सर कि अपने दादा और मिश्री लाल के बताए अनुसार बता रही है सर। ये इंजोर्ड है सर। इसका एक सीडी भी बनाई गई थी माइलॉर्ड। इसकी सीडी रेडी की गई थी। वो 161 में जो स्टेटमेंट है उसी वही स्टेटमेंट उसमें है सीडी में माइलॉर्ड। उसमें हमारा नाम नहीं है सर। PW2 देखें सर। PW 11 और 12? PW12 माइलॉर्ड। इसमें इनकी टीप भी लगाई गई है ट्रायल कोर्ट द्वारा सर। लक्ष्मी PW12 माइलॉर्ड। इसमें टीप है सर कि साक्षी का कथन पुलिस द्वारा अंकित किया जाकर उसकी सीडी तैयार कर अभियोग पत्र के साथ संलग्न की गई है, जिसे न्यायालय में चलाकर देखा गया, जिसमें उसमें लेख किए गए पुलिस कथन के अनुरूप कथन है। सीडी सर बयान तो बदले जा सकते हैं सर, लेकिन सीडी एक बार रेडी हुई तो सर उसको नहीं बदला जा सकता माइलॉर्ड। और ट्रायल कोर्ट में सीडी चला के भी देखी गई है। तो ये जो 161 में स्टेटमेंट है सर, सीडी में क्या है? मैं बता देता हूँ सर, पढ़ देता हूँ सर। 161 में आया है सर। इट्स ऑडियो सीडी? जी सर। ऑडियो और वीडियो सीडी? वीडियो सीडी माइलॉर्ड। क्या चीज है उसमें? Without wasting the time of the court, I just want to- Either the CD has a substantive value or 161 has a substantive value. They are only used if we look. But let me just have a look at section 161. No, once that court statement is there, That is, we have Yes. to go by those, reading a memorandum or reading a 161 or looking into the CD in isolation is nothing, sir. well, that's fine. That's fine. So therefore, I'm saying, I'm just trying to avoid that wastage of the time of the court, my lord. I was trying to say, कि we have to go to the, if my lord permits me, I'll just place everything before the court. We have to go by the evidence which is recorded. Not by the previous statement which is there on record. It might be anything. Yes, yes. The purpose is only for the user. My lord, there are two purposes. One is, So let him finish, then we'll hear you. Remaining. PW12 है। ये आपका डिस्टिंग्विशिंग बता दीजिए। एक तो ये है, हाँ। आपने बताया कि 27 पे आप निवेदन था सर, ये जो सीडी रेडी की गई थी कोर्ट में ट्रायल कोर्ट में चला के भी देखी गई है हमारी। सीडी क्या है उसके अंदर? सीडी के अंदर में सर ये स्टेटमेंट है, वही स्टेटमेंट सीडी के अंदर है सर। मैं पढ़ देता हूँ सर 161 का। ऑडियो सीडी है? वीडियो सीडी है सर। स्टेटमेंट वीडियो सीडी? जो पुलिस कथन है सर सेम उस सीडी में है जब चला के देखा गया तो ट्रायल आप कोर्ट। कोर्ट स्टेटमेंट में बताइए। कोर्ट स्टेटमेंट में बता रहा हूँ ना सर। कोर्ट स्टेटमेंट सर जो PW12 है सर, ये इसमें एक टीप लगाई गई है सर। उसमें टीप बस लगा के दी है उन्होंने। पैरा 1 में एक टीप लगाई है So सर। there she says that she has been tutored by the grandfather. मतलब Grandfather ने tutor किया ना? That is what she said. सीडी इसी की बनाई गई है सर। Correct that she has been tutored, Lakshmi. She says that she has been tutored by grandfather to say all this. the grandfather is not an eyewitness to anything. No, we are trying to know, that is what she has said. That she has been tutored. दोनों के खिलाफ उसने ये एलिगेशन लगाए हैं लड़की ने। ये आते थे एंड दे यूज्ड टू हैव रिलेशन विद माय मदर। इतनी एविडेंस है ना। वेदर दिस एविडेंस इज इनफ टू कनेक्ट मी फॉर द That's right. द सोल क्वेश्चन दिस सर। हमारे, मैं एक मिनट के लिए यहाँ से चलता हूँ। प्रोसिक्यूशन रिलीजिंग अ केस, आई एड द रिलेशन। I'm not hitting upon any evidence. We are just trying to make sure that what are the facts Sir, and evidence, that is all. सर ये आप बहस कर रहे हैं तो ये कर लें, उसके बाद मैं बता देता हूँ। Because then I have to argue in isolation. इनके पैरा 1 में ये टीप लगा के दी गई है सर कि साक्षी के कथन अंकित किए जाकर सीडी तैयार की गई और अभियोग पत्र के साथ संलग्न की गई है, जिसे न्यायालय में चलाकर देखा गया है। उसमें लेख किए पुलिस कथन के अनुरूप कथन है। अब मतलब 164 भी This CD is nothing but as good as 161. That is all. फिर 164 भी हुआ है सर इनका, इंजोर्ड पर्सन का। तो 164 में माय लॉर्ड इन्होंने हमारा नाम नहीं लिया है। 164 में पढ़ देता हूँ। और कोर्ट स्टेटमेंट में लिया है? हाँ 164 है सर। हाँ, ठीक। सर घटना रात के समय कोर्ट स्टेटमेंट में लिया है जी 164 सर। कोर्ट स्टेटमेंट, कोर्ट में जो स्टेटमेंट हुआ है, हाँ सर। डिपोजिशन में? डिपोजिशन में तो नहीं, डिपोजिशन में हुआ है सर 164 तो वो डिपोजिशन आपका नाम? घटना रात के समय की है। मैं तारीख महीना नहीं जानती। मेरे पापा हैं, जिनको मेरे माता कौन सा एग्जिबिट पढ़ रहे हैं?
एग्जीबिट तो सर ये एग्जीबिट में देख लेता हूँ सर, एग्जीबिट 164 का स्टेटमेंट है। ठीक है. Anything else that you want to say? नो माइलॉर्ड, हमारा माननीय बाकी we will ask Mr. Khare to complete. निवेदन था We only are trying to ask the distinguishing feature between the two. बट हमारा ये माननीय न्यायालय से यही कहना है कि हमें मेमोरेंडम के आधार पे एक्यूज बनाया गया है माइलॉर्ड। आई विटनेस है, इसमें जो लक्ष्मी रस्तोगी 25% बर्न हुई है, इसके स्टेटमेंट हुए हैं, इसमें भी हमारा नाम नहीं आया है माइलॉर्ड। ठीक है. हमको पुलिस स्टेटमेंट में नहीं है मगर कोर्ट स्टेटमेंट में है. स्टेटमेंट 164 में भी नहीं आया है माइलॉर्ड। Alright, ठीक. जेएमएफसी कोर्ट में जो 164 का स्टेटमेंट हुआ है वहां भी नहीं आया माइलॉर्ड। Alright. और कोर्ट में माइलॉर्ड जब इनका स्टेटमेंट हुआ है तो इन्होंने स्पष्ट ही बोला है कि हमारे दादा के बताए अनुसार ही हमने कथन किए हैं Well, that we have noted. माइलॉर्ड। Anything else? ट्रायल कोर्ट में माइलॉर्ड हम बेल पर थे माइलॉर्ड। कस्टडी में कब से हैं आप? कस्टडी में सर हम इसमें 26/10/21 से हैं सर जजमेंट डेट से माइलॉर्ड। और उसके पहले भी हम 4 महीने रहे थे, ट्रायल के दौरान हम बेल। पीरियड बताइए टोटल. टोटल पीरियड हो गया है माइलॉर्ड लगभग 1.5 साल 1.5 साल. माइलॉर्ड। हमारा कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड नहीं है माइलॉर्ड। तो आप क्या लेट अरेस्ट हुए हैं? नहीं माइलॉर्ड, हमें एक्यूज ही इन्होंने 4 महीने बाद बनाया था इस केस में। इंसिडेंट के आफ्टर 4 मंथ माइलॉर्ड। Sonu's period is more, custody period. 5 years. Lordship, as per the report, Lordship, 1 year, 7 month, 13 days, Lordship. इनका ये वेद रस्तो- प्रकाश, वेद प्रकाश। वेद प्रकाश का. Yes, Lordship. ठीक. All right, so let us hear Mr. Khare. Well, before going to the merits of the case, may I clarify the effect of the CD and 161 statement? I'll just clarify, my lord. That is also required now. No, CD has no value in front of that Doesn't have testimony. any- I'll just clarify, my lord. We will only concentrate on the testimony. So 161, also the admissibility of the memorandum, I'll point out, my lord. The memorandum is only admissible to the discovery made pursuant to this. That's true. The basic judgment on the issue is AIR 47, Penal Council, pages 6-7. Till date, this is holding the field. Yes. Whatever has been the fact discovered on the basis of the information given by me during the custody. So what was recovered? Nothing. Nothing has been recovered. सर एक बजाज मोटरसाइकिल मिली है और एक प्लास्टिक का कैन मिला है. अच्छा. Now, before coming to that, I'll come to the evidence of PW 12 सर. लक्ष्मी का जो बयान है बस कोई उसकी पहले तो आप एक देख लें सर. जो ऊपर डिपोजिशन शीट में जो एज लिखी रहती है वो एज नहीं मानी जाएगी. आप सवाल देख लें डिपोजिशन शीट में आप देखें PW 12 से. लक्ष्मी की एज 5 साल है, उसने खुद डिपोजिशन में बोला है ये अपने ऊपर. अगर कुछ भी लिख देगी दैट इज नॉट टेकिंग टू बी द एज. Just have a look. So ultimately he has been found guilty based on what? Based on 2 circumstances. One, that I was having relations on the basis of the evidence of this Lakshmi. And second is That is a little far-fetched. far-fetched. A chance witness who says कि I saw है. That is what. I'll come back. Which chance witness? मैं सर 2 मिनट मेरे समय देते हैं आप. पहले आप देख लें PW 12 देख लें क्योंकि ये भी एक इंपॉर्टेंट फैक्ट है. लड़की की एज देख लें आप डिपोजिशन शीट में. फिर जहाँ नोट लिखा हुआ है नोट लगाए साक्षी की आयु 12 वर्ष से कम है अतः उसकी बुद्धिमत परखने हेतु उससे सामान्य ज्ञान के प्रश्न पूछे गए. आपका क्या नाम है? लक्ष्मी. आपकी उम्र कितनी है? 5 साल. There is no basis for the court to have come to the conclusion that she is aged about 12 years. ऊपर किस बेसिस पे लिख दिया कोर्ट ने? यहाँ पे नोट लगाया कि 12 साल से कम लग रही है तो बेसिक इंटेलिजेंस इज रिक्वायर्ड टू बी टेस्टेड. Ask the specific question, what is your age? She says, yes. मुझे ये याद था कि 5 साल कहीं आया है. ये आ रहा है सर. पूरी गवाही पढ़ देता हूँ सर, इसको देख लें क्योंकि bit here and bit there is of no consequence सर.
Yeah. मैं refer to the deposition. Let us read the evidence, my lord. मैं न्यायालय में उपस्थित दीक्षा, वेद प्रकाश और सोनू को जानती हूँ. I'm referring to paragraph 1 क्योंकि वहां से भी आर्गुमेंट आएगा. My friend is also trying to speak on this evidence. आपका कहना ये हम दोनों का केस आइडेंटिकल है सर, फर्क नहीं है दोनों को केस में, यही मैं डेमोन्स्ट्रेट कर रहा हूँ. मैं न्यायालय में उपस्थित दीक्षा, वेद प्रकाश और सोनू को जानती हूँ. जब मैं शाहगंज में अपनी मम्मी दीक्षा के साथ रहती थी, साहबगंज में अपनी मम्मी दीक्षा के साथ रहती थी, तब हम लोगों के घर सोनू आता था. सर ये साहबगंज की बात कर रही है, विच इज 280 किलोमीटर अवे फ्रॉम द प्लेस वेयर द इंसिडेंट हैज टेकन प्लेस. के घर में सोनू आता था, सोनू के साथ वेद प्रकाश भी आता था. ये दोनों आया करते थे, ऐसा कहा. मेरी मम्मी दीक्षा आरोपी सोनू और वेद प्रकाश लेकर प्यार करते थे. मैं अपने घर में अपनी बहन राधा के साथ चौकी पर सोती थी तथा सोनू और मेरी मम्मी दीक्षा जमीन पर सोते थे. जब मेरे घर में मेरे पापा रामराज नहीं रहते थे तब सोनू और वेद प्रकाश आते थे. आइडेंटिकल सिचुएशन इज बीइंग बोर्न आउट, माय लॉर्ड. आते थे तथा सोनू और मेरी मम्मी दीक्षा जमीन पर सोते थे. जब मेरे घर में मेरे पापा रामराज नहीं रहते थे, सोनू और वेद प्रकाश आते थे. मेरी मम्मी दीक्षा मुझसे कहती थी कि सोनू को पापा कहाँ करूं. मैं जब सुबह सोकर उठती थी, मेरी मम्मी मेरे पापा रामराज और मेरी बहन राधा को सोनू, वेद प्रकाश और दीक्षा ने जलाकर मार दिया है. शी इज नॉट सेइंग कि शी सॉ द इंसिडेंट, कहीं नहीं बोला. मैं पुलिस थाने में गई थी, जहां मैंने पुलिस वालों के यहां सब बात बताई थी कि साक्षी का कथन पुलिस द्वारा अंकित किया जाकर उसकी सीडी तैयार कर अभियोग पत्र के साथ संलग्न की गई, जिसे न्यायालय में चलाकर देखा गया, जिसमें उसे लेख किए गए इस कथन के अनुरूप कथन. Now, sir, this would not become a substantive evidence. I may just come down to section 161 and then 162. The statement recorded either under 164 or under section 161, they are only used for the purpose of contradiction under section 145 of the Evidence Act. But let me kindly have a look at section 161. Any police officer Yes. Any police officer making an investigation under this chapter or any police officer not below such rank as the state government may by general or special order prescribe in this behalf, acting on the requisition of such officer, may examine orally any person supposed to be acquainted with the facts of the case. इतनी बात हो गई सर पहले पार्ट में. Such person shall be bound to answer truly questions relating to such case put to him by such officer, other than the questions, the answer to which would have a tendency to expose him to a criminal charge or to a penalty of forfeiture. The police officer may reduce him to writing any statement made to him in the course of an examination under this section. If he does so, he shall make a separate and a true record of the statement, each such person whose statement he recorded, provided that the statement made under this subsection may also be recorded by audio and video electronic means. Yes. I was referring to, well, if any question is there, I may clarify that question, my lord, if there is any doubt about it. No, please continue. Well,
We'd be really happy, my lord, in case any clarification sought from us, and Yes, yes, we'll I'd be certainly. able to answer that, my lord. Yes, Because we have read the entire file for nights together, my lord. Yes, yes. Then, my lord, one more thing is important. Provided that statement made under this subsection may also be recorded by audio, video, electronic means. It is never saying that a statement reduced into writing or a audio, video recorded statement becomes a substantive evidence. It is not said. Now, the use of 161 is provided under section 162. Madam, let's just have a look at this. This can never be used as a substantive evidence कि कोर्ट देखे कि वीडियो ऑडियो में ये कहा है और बयान में ये लिखा हुआ है और उसको अलग से आइसोलेशन में उसका वर्णन कर दे और उसको डिस्क्राइब कर दे. Now the state 162 में kindly listen. So we have been reading on a number of occasions. This has a different connotation altogether. No statement made by any person, sir, the marginal hit says use of the statement in evidence. Use of the statement, that is the statement which have been recorded under 161. The use is provided under 162. This is a clear thin line of demarcation. 161 says during the course of investigation reduced into writing or recorded by audio and video means, my lord. So this will be, now the use of this is provided over here. No statement made by any person to a police officer in the course of an investigation under this chapter shall, if reduced in writing, be signed by the person making it. पहला embargo उन्होंने दिया, statement recorded under 161 would never be signed. दूसरा सर, nor shall any such statement or any record thereof, whether in a police diary or otherwise, or any part of such statement or record be used for any purpose save as herein after provided in any inquiry or trial. सर अब उसका use कैसे करेंगे? वो उन्होंने कहा कि herein after provided. Provided that when any witness is called for the prosecution in such inquiry or trial, whose statement has been reduced into writing as aforesaid, any part of the statement, if duly proved, may be used by the accused and with the permission of the court by the prosecution to contradict such witness in the manner provided by section 145 of the Evidence Act 1872, 1 of 18. And when any part of such statement is so used, any part thereof may also be used in the re-examination of such witness, but for the purpose only of explaining any matter referred to in this cross-examination. So there are three parts of the examination under section 137. One is the examination chief, second is the cross-examination, third is the re-examination. In order to seek certain clarification, the examination is there. So how 161 is required to be used? Either it is reduced into writing or by electronic or audio or video means. The use is provided under 162 by virtue of contradicting that witness only. We cannot in isolation read. So one more thing is there. In fact, a question is always, to be an argument is always advanced. Sir, omission amounts to a contradiction. The question is where it is provided. A means of in the cross-examination, mode of contradiction is provided by virtue of section 145. Whether omission amounts to a contradiction, this is just academic thing, it is provided over here only, which no one sees, sir. अगर नीचे इसका देखेंगे, explanation देखेंगे आप, तो रोज ये क्वेश्चन और रोज ये आर्गुमेंट होते हैं. But the clarity is not there. Omission to state a fact or circumstances in the statement referred to in subsection 1 may amount to a contradiction. So it is provided in the explanation appended to section 162 only. So 162 only speaks about the use of 161. हम आइसोलेशन में 161 का बयान नहीं देखेंगे, हम आइसोलेशन में ऑडियो वीडियो रिकॉर्डिंग नहीं देखेंगे, हम 164 का स्टेटमेंट आइसोलेशन में नहीं देख सकते. हम we can't pick up the statement under 161 like this. Maybe हो सकता है हमारे फायदे की बात हो, लेकिन आई एम जस्ट क्लैरिफाइंग ऑन द सिचुएशन ऑफ लॉ. सर जजमेंट on the issue of contradiction, one of the final तहसीलदार सिंह लोग बात करते हैं 59 सुप्रीम कोर्ट. I say one of the most clear judgment on the issue is so that judgment which would give entirely a clear picture about the contradiction, that is 2015 volume 9 SCC. I'm not connected with the issue, but I'm just trying to clarify those things, sir. It is 2015 volume 9 SCC, page is 588. The party's name is V.K. Mishra. The another was the state of Jharkhand. Uttarakhand, I'm sorry. State of Uttarakhand. So this one small judgment, which really clarifies the picture about 161 and 162 and the manner in which the witness required to be cross-examined. सर ऐसा नहीं हो सकता कि एक बयान यहाँ रखा हुआ है
एक 164 का बयान भी यहाँ रखा हुआ है। कोर्ट उसको आइसोलेशन में देख के कह सकते कि नहीं ये हमको इंडिक्ट कर रही है या हमको एक्सुलेट कर रही है। वी कांट लुक एट इट। आई हैव टू यूज by virtue of either a prosecution or the defense by virtue of section 145 which provides for a mode of contradiction, and this has been clarified in this judgment which I am referring to, sir. This week Mishra judgment, sir. So sir, now let us come to the entire deposition which was there, sir. Examination in chief में ये लड़की ये कह रही है, मैंने एग्जामिनेशन इन चीफ पूरा करा सर। मेरे पापा, उसने जब ये कहा कि साक्षी का कथन पुलिस द्वारा अंकित किया जाकर उसकी सीडी तैयार कर अभियुक्त पत्र के साथ संलग्न की गई है, जिसे न्यायालय में चलाकर देखा गया, जिसमें उसमें लेख किए गए हैं पुलिस कथन के अनुरूप कथन है, इसको कोर्ट सब्सटैंटिव एविडेंस मान के नहीं चले, और ये मान भी ले सर। डिपोजिशन में क्या करी, क्या उसने कहा कि मैंने आग लगाते हुए देखा? उसने कहीं नहीं कहा। आप एग्जामिनेशन चीफ फिर से एक बार देख लें, शी इज नॉट अ सिंगल वर्ड। कोर्ट में उपस्थित दीक्षा मेरी मां है। आपके घर में आरोपी सोनू और वेद प्रकाश के आने की बात कितने माह पहले की है? तो उत्तर, सोनू और वेद प्रकाश रोज आते हैं 280 किलोमीटर अवे फ्रॉम दैट प्लेस ऑफ साहबगंज। दिस इंसिडेंट हैज टेकन प्लेस। गर्ल एजेड अबाउट 5 years से सेइंग दिस। मान लें हम कि रोज भी आते थे। ये 4 तारीख को उस जगह पर रहने आए हैं, 8 तारीख को घटना हुई, 4 दिन 4 दिन। देन सर, जब सोनू और वेद प्रकाश आते थे तब मेरे दादा प्रद्युमन घर पर नहीं रहते थे। सर आई एम रेफरिंग टू पैरा 2। घर पर नहीं रहते थे। मैं साहबगंज में जिस घर में रहती थी उस घर में मेरे दादा प्रद्युमन नहीं रहते थे। मैं जिस घर में रहती थी उस घर में मेरी दादी है, मेरी मम्मी दीक्षा और मेरे दादा प्रद्युमन रहते थे। मेरे घर में मेरे दादा दादी रोज रहते थे। मेरे घर के आसपास के रहने वाले लोग दिन के समय आते थे। पैरा 3, मेरे पिता दुगमनिया में जलकर खत्म हुए। सर दुगमनिया रहने गई है 4 तारीख को, 8 तारीख को घटना हुई और 9 तारीख को बाबूलाल कंप्लेन करते थे। उसके पहले साहबगंज 280 किलोमीटर दूर ये रहा करते थे सोनू वगैरह। दुगमनिया में सोनू और वेद प्रकाश नहीं आते थे। सो दिस लाइन इज इंपॉर्टेंट। पैरा 3, 4 तारीख को ये दुगमनिया रहने आए हैं ये लोग वगैरह। ये बाबूलाल की एफआईआर से भी क्लियर है सर, एफआईआर अज्ञात के नाम से है। बाबूलाल जो लिखा रहा है वो अज्ञात के नाम से लिखा रहा है। 353 इज द देहाती लालची एंड 354 इज द एफआईआर सर। दुगमनिया में सोनू और वेद प्रकाश नहीं आते थे। दुगमनिया में सोनू और वेद प्रकाश आते नहीं देखा। इस पैरा 3 फर्स्ट एंड सेकंड लाइन ऑफ दैट। दुगमनिया में मैं अपने पिताजी के साथ सोती थी और हमारे साथ राधा और मिश्री लाल सोते थे। हम सभी लोग अगल बगल 2 चौकी में सोते थे। मुझे याद नहीं कि मैं किस थाने में गई थी। विमन को मैं दादा बोलती हूँ। मुझे आज मेरे दादा Yes. So I was referring to पैरा 3। पैरा 3 की 2 लाइनें दी है। दुगमनिया में कभी नहीं आए ये लोग। उसके बाद है अगल बगल सोते थे। मुझे आज मेरे दादा पता मिश्रीलाल, सर प्रद्युमन इज द दादा, मिश्रीलाल इज आल्सो द पर्सन हु वाज स्लीपिंग ओवर देयर। मिश्रीलाल एंड बाबूलाल दोनों लोग बाहर सो रहे थे। एक तखत में बाबूलाल था और बगल में मिश्रीलाल भी सो रहे थे। मिश्रीलाल के साथ लेकर आए। मिश्रीलाल को भी मैं दादा बोलती हूँ। दुगमनिया में मेरे साथ मिश्रीलाल 4 महीना रहा। यह सही है कि मिश्रीलाल दादा ने जैसा मुझे बताया था वैसा मैं आज बता रही हूँ। मैं चीफ में उसने बोला जिसने आग लगाते हुए देखा है। सर ये कहती है कि ये दोनों वेद प्रकाश हम आते थे, ऐसा करते थे। इसका मतलब ये तो नहीं हो गया any motive to commit the murder of the husband of Diksha, children, the daughter। ये कहीं से बात निकल के नहीं आ रही। सर आखिरी लाइन पैरा 5 की आप देख लें, लास्ट 2 लाइन्स। मुझे प्रद्युमन और मिश्रीलाल ने कहा था कि न्यायालय में अच्छे से बताना। 5 साल की लड़की है सर, एकदम कहीं से भी 12 साल उसका डिटर्मिनेशन नहीं कर सकते। डिपोजिशन में ऑन ओथ जो बोल रही है, यू हैव टू गो बाय दैट इज। देयर इज नथिंग ऑन रिकॉर्ड टू इंडिकेट दैट शी वाज एज्ड सो इयर्स एक्सेप्ट फॉर द डिपोजिशन शीट। यह सही है कि मिश्रीलाल और मेरे दादा ने मुझे जैसा बताने के लिए बताया था वैसा ही मैं बता रही हूँ। सर तो जो बताने को बोला था वो पैरा 1 में है। पैरा 1 में उसने कहीं नहीं बोला कि मैंने इनको जलाते हुए देखा है। सर वन ऑफ द विटनेस व्हिच इज इंपॉर्टेंट इज अ चांस विटनेस ओवर देयर। सर इसके पहले मैं
सर पैरा 45 ऑफ द जजमेंट में काइंडली सी। और एक और गवाह है सर PW11 जो दादा हैगा, उसकी गवाही थोड़ी सी देखना सर। Is PW11 so para 1, 3 and 4 to 11, these are important paragraphs. रीजन कहीं और है सर, जो पुलिस ने इन्वेस्टिगेट ही नहीं करा। और एक और इम्पोर्टेंट बात है कि राधा जब मरी तो राधा की लाश इन लोगों ने जो है गंगा में बहा दी। ये एविडेंस में है सर, क्यों बहा दी? The reason for this, Duman is instrumental in all those things. सर इसका पैरा 1 देख लें PW11 का। न्यायालय में उपस्थित आरोपी सोनू रस्तोगी, दीक्षा रस्तोगी को जानता हूँ, आई एम रेफरिंग टू PW11 सर। तथा अनुपस्थित आरोपी वेद प्रकाश तिवारी को भी जानता हूँ। मृतक रामराज मेरा छोटा लड़का था तथा मृतिका राधा और आहत मृतक रामराज की लड़कियां थी। घटना दिनांक 8/9/5/2017 की है। घटना के पहले रामराज रोज वैली चिटफंड कंपनी में एजेंट का काम करता था। एजेंट इन वन ऑफ द चिटफंड कंपनी सर। बाद में वह चिटफंड कंपनी डूब गई। बहुत सारे डीप थे सर इस आदमी के ऊपर। बाद में ये चिटफंड कंपनी डूब गई। चिटफंड कंपनी में रामराज ने जिन लोगों से पैसा लेकर जमा किया था, वे लेनदार रामराज को परेशान करने लगे। इस कारण रामराज यहां वहां लुकता छुपता रहता था। तब रामराज ने मुझसे उक्त परेशानी के बारे में बताया। मैंने रामराज को सलाह दी कि आरोपी दीक्षा और दोनों बेटियों को साथ लेकर बड़गावा में दुकान खोलकर काम धंधा शुरू कर दे। पैरा 3 सर। Yes. तो पैरा 3 9/5/2017 को सुबह करीब 5 बजे आरोपी दीक्षा ने फोन करके मुझे बताया, he was not present on the spot. He says दीक्षा gave a phone call to him. दिनांक 9/5/2017 को सुबह करीब 5 बजे आरोपी दीक्षा ने फोन करके मुझे बताया कि रामराज, राधा और लक्ष्मी तीनों लोगों पर कोई ज्वलनशील पदार्थ डालकर जलाकर भाग गया है। तब मैं जयंत अस्पताल सिंगरौली पहुंची। वहां मैंने देखा कि रामराज की मृत्यु हो चुकी है। पैराग्राफ 3। लेकिन राधा और लक्ष्मी जीवित थी। फिर राधा और लक्ष्मी को इलाज के लिए मैक्सवेल अस्पताल बनारस ले गया। दिस पैराग्राफ इज रियली इंपॉर्टेंट सर। मैक्सवेल अस्पताल बनारस ले गया। लक्ष्मी और राधा को मैक्सवेल अस्पताल में भर्ती कर रामराज का शव लेकर बनारस चला गया। वहां रामराज का दाह संस्कार किया। उसके दूसरे दिन मैं पुनः मैक्सवेल अस्पताल गया। राधा को इलाज के लिए बनारस ले गया। रास्ते में राधा का देहांत हो गया। तब मैंने गंगा नदी में राधा का शव प्रवाहित कर दिया। सब क्यों कर दिया इन्होंने? Something very strange what this man has done. How old was Radha? Radha is 4 years. Younger or elder to the Elder. other girl? I'm sorry, younger. 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 3 साल है शायद मेरा ख्याल। And then para 4 and 11 they are also important sir. सर ये प्रॉपर्टी वगैरह के बारे में बातें आ रही हैं। सर एक बच्ची मर गई, एक बच्ची जलने से मर गई। ये बच्ची की बॉडी का पोस्टमार्टम नहीं हो पाया। बॉडी जो उन्होंने खोल दी गंगा में बहा दी। See the conduct of this man. ले कैसे गया? इसको सीज नहीं करा वो पुलिस ने? नहीं सर, ये कहते हैं बनारस में इलाज के दौरान मर गई, उससे ना हमने गंगा में फेंक दी। बनारस में। और जो राधा की डेथ है उसकी पुलिस को इंफॉर्मेशन होती है 29/6/2017। 29/6। दिस वाज क्लियर फ्रॉम पैरा 39 and 40 ऑफ द जजमेंट। इनको डिसअपीयरेंस ऑफ एविडेंस में बुक नहीं किया गया? वो करा जाना चाहिए सर। The entire finger of suspicion goes upon this man. 201 I think. Yes. It would be case for disappearance of evidence, making the evidence disappear. Though it might be a billable offense, but then 201 was applicable upon this man. And the information comes to the police on 29/6/2017, sir. घटना है सर 8/5 की। Then sir, I was referring to paragraph 4, sir. All right, so. 5.5 साल से हम जेल में सर। 2 बच्चे हमारे, उसके हमने डॉक्यूमेंट्स लगाए 10 साल के। वो
But इसके स्टेटमेंट जब भी गए इसमें वो रिकॉर्ड है क्या? पोस्टमार्टम रिपोर्ट में तो खत समझ में आता है क्या रेस्ट मेमो में सर आई विटनेस एक तरह से 3 रहे सर। If we go back to the FIR, the Dehaati Nalchi, but P53 sir. उसी तरफ है Okay, so let us hear the other side. So in case then required, then I'll complete it. Right. Good. So एक लाइन बस उसमें और बता रहा था ये जो इन्होंने बोला हैगा 4 में PW11 नहीं, मुझे मालूम नहीं है कि रामराज और लक्ष्मी तथा राधा को किसने जलाया। रामराज के नाम पर 1.5 करोड़ की संपत्ति थी, उसके बाद मैं आगे बता दूंगा 1.5 करोड़ की संपत्ति का क्या हुआ, चिट फंड में ये आदमी कैसा इन्वॉल्व था, डिजीज रामराज। और सर मिला के 3 आई विटनेस है सर। अकॉर्डिंग टू द एफआईआर हम अगर शुरुआत से देखें एग्जिबिट 253 मिश्रीलाल he is the first eyewitness, बाबूलाल is the first eyewitness, वो स्लीपिंग जस्ट नेक्स्ट जिसने एफआईआर लॉन्च कराई एग्जिबिट P53 देहाती नालची है, एग्जिबिट P54 एफआईआर। उसके बगल में एक आदमी सो रहा है मिश्रीलाल, ये दूसरा आई विटनेस कह सकते हैं, उसने भी नहीं बोला कि उसने हमको जलाते हुए देखा। और तीसरी आई विटनेस है लक्ष्मी, उसने कहीं नहीं बोला कि हमने जलाया। रिलेशन होना मान ले सर एक मिनट के लिए, आई प्रोसीड फ्रॉम हियर वेयर द प्रोसिक्यूशन इज लीविंग कि मी एंड वेद प्रकाश यूज्ड टू गो ओवर देयर, इज इट सफिशिएंट अनलेस कि ये आ रही होती एविडेंस। अनलेस ये एविडेंस आ रही होती कि आदमी को पता था, पति को पता था कि ऐसे रिलेशन है, पति रोकता था, ये मोटे वाली। सर आई एम सॉरी आई मे स्टैंड करेक्टेड, P53 देहाती नालची, P57 इज एफआईआर। सर आप बता दें, उसके बाद अगर कोई जरूरत होगी तो मैं बता दूं। यस यस बताइए स्टेट काउंसिल। By the time objector. Let the state council start. Lordship, in this case, Lordship, that the deposition of the Lakshmi is eyewitness, Lordship, as per the impugned judgment, Lordship. Lordship saying para 27, Lordship. Yes. May I read, Lordship? Yes. अभियोजन साक्षी कुमारी लक्ष्मी रस्तोगी उम्र 12 वर्ष के समझ की परीक्षा करने के बाद उसका कथन इस उल्लेख के साथ न्यायालय में अंकित किया गया कि साक्षी प्रश्नों को समझने व उत्तर देने में सक्षम है। साक्षी का कहना है कि वह आरोपी गण को जानती है। दीक्षा रस्तोगी उसकी मां है। साक्षी का कहना है कि जब वह साहेबगंज में अपनी मां दीक्षा के साथ रहती थी तब उनके घर में सोनू और वेद प्रकाश आते थे। दोनों उसकी मां का ये इलेक्ट्रल रिलेशन, और जब घर में उसके पिता रामराज नहीं रहते थे तब सोनू और वेद प्रकाश आते थे। साक्षी का ऐसा भी कहना है कि उसकी मां दीक्षा उससे कहती थी कि सोनू को पापा कहा करो। साक्षी का ऐसा भी कहना है कि जब वह सुबह सोकर थी तब ये साक्षी का ऐसा भी कहना है कि उसके पिता रामराज तथा बहन राधा को सोनू, वेद प्रकाश और दीक्षा ने जलाकर मार दिया है। साक्षी का ऐसा भी कहना है कि वह पुलिस थाने में गई थी, उसने पुलिस वालों को उक्त आशय का बयान दिया था। न्यायालय द्वारा टीप अंकित की गई। साक्षी का कथन पुलिस द्वारा अंकित किया जाकर उसकी सीडी तैयार कर अभियोग पत्र के